एक राजा का राजपुरोहित अत्यंत सिलवान, अद्भुत विद्वान, तर्कशास्त्र का ज्ञाता, महादानी और सदाचारी था। वह पांचों शीलों का पालन करता था। राजपुरोहित भी सोचने लगा, यह राजा अन्य अमात्यों की अपेक्षा मेरा विशेष सम्मान एवं गौरव प्रदर्शित करता है, इसका क्या कारण है? क्या ऐसा मेरी जाति, गोत्र, कुल, प्रदेश या ज्ञान के कारण करता है अथवा मेरे शील सदाचार के कारण? अच्छा हो मैं इसकी परीक्षा करूं। एक दिन राजपुरोहित जब राजभवन से अपने घर की ओर लौट रहा था, उसने रास्ते में जौहरी की दुकान देखी। वह दुकान में चला गया। जौहरी राजपुरोहित होने के नाते उसका बहुत सम्मान करता था। पुरोहित ने दुकानदार से बिना पूछे एक कर कारशापण उठा लिया। जौहरी उस पुरोहित के प्रति गौरव का भाव रखता था, अतः वह कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन उसने 2 कारशापण उठा लिए। जौहरी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन उसने मुट्ठी भरकर कारशापण उठाए। अब उससे नहीं रहा गया। उसने पुरोहित को पकड़कर उसने शोर मचाया, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। शोर सुनते ही बहुत से आदमी वहां इकट्ठे हो गए। वे उसे राजा के पास ले जाने लगे। रास्ते में एक सपेरा सांप का खेल दिखा रहा था। वह एक काले सांप को पूंछ पकड़कर कभी उसे अपनी गर्दन पर डालता, कभी उसे अपने गले में लपेटते हुए खेल दिखा रहा था। यह देखकर पुरोहित ने संपेरे से कहा, तात, इसे पूंछ से मत पकड़ो, इसे गर्दन में मत लपेटो, अरे यह तुम्हें डंस लेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। पुरोहित की बात सुनकर संपेरा बोला, यह सांप तेरी तरह दुश्शील नहीं, शीलवान है, तेरी तरह अनाचारी नहीं, सदाचारी है। यह हमारा मित्र है, स्वामी भक्त है, तेरी तरह चोर नहीं जो सरे आम बाजार में चोरी करता फिरता है। पुरोहित संपेरे की बातें सुनकर सोचने लगा, डंस ना छोड़कर जब विषधारी सांप भी शीलवान, सदाचारी और स्वामी भक्त कहला सकता है, तो मनुष्य का क्या कहना। लोक में शील, संपत्ति और सदाचार ही सर्वोत्तम है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। लोगों ने पुरोहित को ले जाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा अपने पुरोहित को इस हालत में देखकर सोच में पड़ गया। उसने अफसोस करते हुए लोगों से पूछा, तात, यह क्या? लोगों ने कहा, देव, यह जौहरी का धन लूटने वाला चोर है। राजा ने उसे दंड देने का आदेश दिया। इसी समय पुरोहित ने विनती करते हुए कहा, महाराज मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर तुमने किस लिए जौहरी की दुकान से कर कारशापण उठाए? इसके पीछे तुम्हारा क्या अभिप्राय रहा? महाराज, आपके द्वारा मेरा अत्यंत सम्मान करने पर मेरे मन में संदेह था कि यह सम्मान मेरी जाति, गोत्र और कुल के कारण है अथवा मेरे अखंड पंचशीलों के कारण है। इस बात की परीक्षा करने के लिए मैंने ऐसा किया। अब मुझे पूरी तरह विश्वास हो गया है कि यह सम्मान जाति कुल के कारण नहीं, बल्कि मेरे शीलाचरण और सदाचारी होने के कारण ही है। अब मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि इस लोक में शील ही सर्वोत्तम है, शील ही प्रमुख है। मनुष्य की तो बात छोड़िए, एक विषधर सांप भी न डंसने पर शीलवान कहलाता है। सील की प्रशंसा करते हुए पुरोहित ने एक गाथा कही जिसका अर्थ है, सील ही कल्याणकारी है, इस लोक में सील से बढ़कर कुछ नहीं। देखो, एक घोर विषैला सांप भी सिलवान कहलाता है, उसे कोई मारता नहीं। राजा अपने पुरोहित के इन वचनों को सुनकर भली भांति संतुष्ट हुआ और उसने उसे कारशापण की चोरी के अपराध से मुक्त कर फिर से ससम्मान राजपुरोहित के उच्च पद पर आरूढ़ कर दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत बुद्ध, महामना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, मान्यवर साहब कांशीराम, आरक्षण के जनक शाहूजी महाराज, संत कबीर और गुरु रविदास आदि महापुरुषों की पुस्तकें मंगवाने के लिए संपर्क करें संजय बुक सेंटर, श्री गंगानगर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8078609715।